लिब्रा वेलकम टू आवर इंटेलेक्ट गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि किस तरह से यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है। ठीक है, कैसा जस्टिस आपके साथ हो रहा है, क्या मिल रहा है। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। ओ ओके, ओके द सन। तो आने वाला समय तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा होने वाला है। ऐसे तो दिख रहा है कि यूनिवर्स की बहुत ही बड़ी कृपा आप पर होने वाली है। ठीक है, यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको कुछ बहुत ही अच्छा देना चाहता है। लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, न्यू बिगनिंग, प्रेगनेंसी, और जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है। विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग अपने लाइफ में नए फेज में कदम रखने वाले हो, सक्सेस की ओर, हैप्पीनेस की ओर, ब्लेसिंग्स की ओर। ठीक है, इस टैरो का सबसे प्यारा कार्ड आपके लिए आ चुका है। पहला कार्ड ही है द सन। ठीक है, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। अब समझ में आया क्यों आया। अब चीजें समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। ओ माय गॉड, ये क्या बात है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। सबसे पहले मैं कह दूं लिब्रा, यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, खुद पे भरोसा कम हो रहा है क्योंकि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं और खुद को बंधा हुआ पा रहे हो। कभी भी मजबूर मत बनना लिब्रा, मैं आपको बता दूं आप मजबूर नहीं हो। आप चाहो तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। खुद का कॉन्फिडेंस वापस पाना होगा आपको। नेगेटिव थॉट्स को यहाँ टाटा बाय बाय करना होगा। जो सोचोगे वही पाओगे, कहते ना, जो बोगे वही मिलेगा। ठीक है, तो जो जिस चीज की बीज को बोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा आगे जाकर। तो ये नेगेटिव थॉट्स के बीज को अपने दिमाग में बोना बंद करो। खुद के लिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना बंद करो। और आप कंफ्यूज तब होते हो जब आपको खुद के बारे में कुछ पता नहीं होता या आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे होते। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया आपका, क्यों आपसे दूर है। हाँ, आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले एम्परर आया है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। तो आप में बहुत काबिलियत है लिब्रा, आप मेल हो या फीमेल ये मैटर नहीं करता। ठीक है, मेल हो या फीमेल ये मैटर नहीं करता, बट आप में बहुत काबिलियत है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आपका माइंड बहुत शार्प है। एंड ज़ीरो से शुरुआत, बेसिक से शुरुआत करने में कोई हर्ज नहीं है। कभी भी ये मत समझना मैं फेल हो गया, फिर से शुरू करो। ठीक है, शून्य का भी अपना एक महत्व है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर से शुरू करने की ताकत सब में नहीं होती है लिब्रा, पर आप में होनी चाहिए। आप में से काफ़ी लोग के लिए, जैसे मैंने बोला, न्यू फेज में जा रहे हो। मैंने ये इन कार्ड को देखने से पहले ही सन के कार्ड से बता दिया, आप न्यू फेज में जा रहे हो। न्यू फेज में जा रहे हो। बहुत लोगों की मुझे मैरिज, न्यू रिलेशनशिप ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। फैमिली में हैप्पीनेस, फैमिली में इवेंट्स होने वाला है। मैं इतना कहूँगी, नेगेटिव थॉट्स लेके मत जाओ। अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत निगेटिविटी के साथ नहीं करना है। हो सकता है आपने अभी कुछ ऐसा समय देखा हो जिसकी वजह से आपको ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। थोड़ा सा विश्वास कम हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम हुआ। पर मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करता है और वो जो डार्कनेस है वो ख़त्म हो चुका है। अब आप लाइट में आओगे। सबसे पहला कार्ड याद रखना आपका सन का है। मैरिज मुझे बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूँ, मैरिज करना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे, मैरिज के लिए देख रहे हो। एक अच्छा काबिल पार्टनर आ रहा है जो आपके साथ, आप अपनी फैमिली बसाते दिख रहे हो मुझे। यहाँ भी बच्चों की ऊर्जा है, यहाँ भी बच्चों की ऊर्जा है। यहाँ भी हैप्पीनेस है, कपल साथ में, यहाँ भी कपल साथ में है। आप देख रहे हो। ठीक है, आप अपना घर बसाते दिख रहे हैं, आप में से बहुत लोग, मैं आपको बता दूं। और हो सकता है इन चीज़ों, अगर इन ऊर्जाओं में आप हो अगर लिब्रा, मैं आपको बता दूं, आपको आगे आने वाले कार्ड्स में आंसर अपने मिल जाएंगे। तो परेशान मत होइए। ठीक है, लाइफ को लेकर। और मुझे दिखाई दे रहा है, अगर फीमेल्स आप देख रहे हो स्पेशली, मैं बता दूं, कोई एम्परर आपके लाइफ में आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल पर्सन होगा, ठीक, पर कॉन्फिडेंट पर्सन होगा। ठीक है, आप उस पर विश्वास करना।
लॉयल की बात की जाए तो यस लॉयल होगा। ये अगर यूनिवर्स आपको दे रहा है ना, तो वो गलती नहीं करेगा। वो पूरी फैमिली आप उसके साथ बसाओगे और वो आपके साथ पूरी फैमिली देखेगा। तो नेगेटिविटी के साथ कोई भी न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट नहीं करना है आपको। हम देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, और क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह का जस्टिस आपको मिल रहा है। ओ माय गॉड, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से शादी कर रहे हो जिससे आप करना चाहते हो, कुछ लोगों के लिए, या फिर हो सकता है करियर को लेके कोई आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आप चाह रहे थे कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए किसी भी तरह की। सन का कार्ड आपके लिए यस का कार्ड है। सन एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ये दोनों कार्ड मिलके आपकी कोई विश फुलफिलमेंट कर रहे हैं। आप जो चाहते थे वो आपको देने को रेडी है। यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स ने आपका स्ट्रगल देखा। फर्म फाउंडेशन, नई शुरुआत, बेसिक से शुरुआत, ये है एम्परर की एनर्जी। रेड कलर देख रहे हो आप, इसका और इसका, और ये माउंटेन देख रहे हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो कोई जीरो से स्टार्ट करना, कोई फ्रेश स्टार्ट करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, इनको कहा जाता है कि ये हार नहीं मानते ऐसे लोग। फिर शुरू करो, कुछ नया शुरू करो, जीरो से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग के लिए ये दिखा रहा है कि आप कोई न्यू फेज़ में जा रहे हो, न्यू फेज़ की स्टार्ट कर रहे हो। स्टार्टिंग मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ढिलाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं नींव जितनी मजबूत होगी उतना अच्छा होता है। ट्रेजर आइलैंड, आपके हाथ कोई तो ट्रेजर लगने वाला है। वही मैं कहूँगी, यहाँ पे भी बक्सा है, देख सकते हो, यहाँ पे भी बक्सा है। ये बक्सा इधर मुंह कर रहा है और ये बक्सा आपकी तरफ खुला हुआ है। बस वही है, बक्सा तो दोनों ही है। तो कहीं ना कहीं ये विश फुलफिलमेंट की तरफ ही आपका इशारा कर रहा है। कोई चीज़ जो थी खास आपके लिए खास, एग्जैक्ट ट्रेजर आइलैंड जिसकी खोज में आप थे और जो चाहते थे आप, वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। जस्टिस, यही है आपका जस्टिस। मिल्क एंड हनी, अबंडेंस है, अबंडेंस। ठीक है ना, जो कहा जाता है ना कि आपकी पांचों उंगलियां घी में, ये वही ऊर्जा है। कहीं ना कहीं अबंडेंस की ऊर्जा, फाइनेंशियली ब्लेस्ड। आप देखो एलिफेंट कैसे उस हनी एंड मिल्क में नहा रहा है। ठीक है, तो वही आप तो पूरा पूरा एलिफेंट उसके अंदर है। हम तो पांचों उंगलियां ही बस कह रहे थे। तो ये रेनबो भी आपके लिए हैप्पीनेस है। ठीक है, एंड मैं फाइनेंशियली ब्लेस्ड देख रही हूँ आपको, फाइनेंशियली ब्लेस्ड। अगर आप किसी नई शुरुआत भी करो ना, किसी फैमिली में, रिच फैमिली में जा रहे हो आप, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स मतलब क्वाइन। ठीक है, अच्छी फैमिली में जा रहे हो, रिच लाइफ जियोगे आगे जाकर, मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो रही है। आप ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आप है ना, आप क्या चूज कर रहे हो वही आपको बना रहा है। जो आप चूज करते हो, आपकी पसंद अच्छी हो रही है। आपको पता है मुझे क्या चूज करना है लाइफ में, मुझे क्या चाहिए लाइफ में। ठीक है, your ancestral spirit guide for offering you guidance now, so pay close attention to the sign and the omen from them. तो एंसेस्टर्स आपसे बात करना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं, एंसेस्टर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं। प्रेजेंट में जितना रहोगे उनके साइंस को देख पाओगे कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो खोए से ना रहो, प्रेजेंट में रहो। मेक अ स्टैंड फॉर वॉट यू बिलीव इन एंड डू वॉट यू फील राइट इन स्पाइट ऑफ एनी जजमेंट और डिसअप्रूवल फ्रॉम अदर्स। आपको जो सही लगता है आप वो करो। इसकी चिंता मत करो कि आपको कोई किस तरीके से जज करने वाला है, या कोई आपको मना कर देगा कि ये मत करो, तुम गलत कर रहे हो, या ये है। अगर आपको अंदर से आ रहा है ना कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये करना है, मेरा दिल कह रहा है, तो उस चीज़ के लिए ज़रूर करो। उस चीज़ को अगर आपको लग रहा है ये सही है, तो मुझे उस चीज़ के लिए ज़रूर जाना चाहिए। यूनिवर्स डायरेक्ट आपको एक मैसेज दे रही है। अगर मान लो फिलहाल अगर आप ये सोचते हो कहीं मैं कहीं गलत हो गया तो क्या लेसन मिलेगा। लेकिन अगर आप सही हुए तो आपकी जीत और आपका कॉन्फिडेंस लेवल दोनों ही आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। तो मैं यही कहूँगी कि उस चीज़ के लिए जाओ। एनर्जी एंड मोटिवेशन, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग को यहाँ पे मोटिवेशन की ज़रूरत है। और एक बार आप और एनर्जी के साथ काम करना शुरू करो लिब्रा। मैं देख पा रही हूँ जो एनर्जीज आप यूनिवर्स को भेजोगे, वही एनर्जीज यूनिवर्स आपको लौटाएंगे। मतलब जो चीज़ आप यूनिवर्स को कहोगे थैंक यू यूनिवर्स ये मुझे देने के लिए, वो यूनिवर्स आपको भर भर के देगा। वो प्यार हो, पैसा हो, चाहे जो हो, यूनिवर्स को एक ही तरह का सिग्नल भेजो, पर लगातार भेजते रहो कि मुझे ये देने के लिए शुक्रिया, या यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, यूनिवर्स मुझे ये चाहिए। ठीक है, उस चीज़ को बस फोकस करो। ये मत सोचो मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे होगा, डाउट्स मत लेकर आओ।
बस एनर्जीज़ के साथ काम करना जो इंसान सीख गया, उसने लाइफ में सब कुछ पा लिया। ठीक है? क्यों कहा जाता है जो लोग पागल होते हैं किसी चीज़ के लिए, मुझे वो चाहिए, उसके लिए मेहनत करते, काम करते हैं, उनके दिमाग में बस ये होता है कि मुझे ये चाहिए। उनके दिमाग में ये नहीं आता अगर मुझे नहीं मिला तो, या मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनको होता है कि मुझे बस और सिर्फ यही चाहिए, और उसके लिए काम करते हैं और उनको वो मिलता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जीज़ बस वो यूनिवर्स को सेंड कर रहे होते हैं। एनर्जीज़ के साथ काम करना सीखो लिब्रा। अगर आप कुछ चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, ये मिल्क और हनी आपको चाहिए अपने लाइफ में, या कोई विश फुलफिलमेंट चाहिए, तो करो। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है। वो मोटिवेशन आपके अंदर से ही आएगी, ठीक है? वो मोटिवेशन आपके अंदर से ही आएगी। तो उस चीज़ के साथ जाओ जो आपको सही लगता है, जो आपको अच्छा लगता करना। वो आपको मोटिवेट करेगा, ना कि जो लोग आपसे कह रहे करने को, ठीक है? रिजेक्शन एंड मैच्योरिंग, मुझे दिख रहा है कि अगर आपको कोई रिजेक्शन मिलता है ना लाइफ में, इतना याद रखना, उससे रिवेंज की भावना नहीं आनी चाहिए, उससे मैच्योरिटी आनी चाहिए, ठीक है? रिजेक्शन ये नहीं कि इसने मुझे रिजेक्ट कैसे किया, इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर आपके लिए कोई डोर क्लोज़ हो रहा है ना, तो इतना समझ जाओ कि यूनिवर्स का इशारा है कि ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है? या आपको इससे कुछ बेटर मिलने वाला है, या इस पर्सन को आपकी अहमियत पता चलेगी तब ये उस लायक है कि ये आपकी ज़िंदगी में आए। ये तो मैंने लव एंगल की बात करी, और लोगों को लव में ही ज़्यादा रिजेक्शन फ़ील होता है, नहीं तो करियर में तो एक बार को चलो मान लेते ठीक है नहीं हो पाया कोई बात नहीं, हम कहीं और कोशिश करते हैं, या हाँ थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर रिजेक्शन मिलता है तो समझ लो शायद मुझसे या मुझसे कहीं कमी हुई है, या कोई बात नहीं शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। इतनी मैच्योरिटी अब आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, ना कि उसको आप गुस्सा करो, रिवेंज लो। ये नेगेटिव एनर्जीज़ में मत जाओ, इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका लॉस होगा। क्योंकि आप वो एनर्जीज़ यूनिवर्स को भेजोगे और यूनिवर्स आपको ही वही चीज़ देगी इन रिटर्न, और आपका और बुरा होगा। इसलिए कह रही हूँ कि यूनिवर्स को अच्छी एनर्जीज़ भेजो। अपना कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, लिब्रा इस समय पे देख रहे हो, गॉड कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है मुझे सरेंडर कर दो, मुझे दे दो। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम आज से मेरी हुई, यूनिवर्स कहता है, ठीक है? तो अपना सारा दुःख, अपना सारा पेन यूनिवर्स को दे दो, और अब इन चीज़ों से दूर हो जाओ, पॉज़िटिव हो जाओ, ठीक है? नेगेटिविटी आपके लिए नहीं है। और एक्शन लो जो आपको चाहिए। देखो, एक तो हो गया, हमने अब बात कर ली कि हम एनर्जीज़ के साथ काम करते हैं, ठीक है? उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ता है। बिना एक्शन लिए यूनिवर्स कैसे समझेगा कि वो चीज़ आपको चाहिए? क्योंकि कर्मा भी तो होता है। आपको उस चीज़ के लिए एक्शन भी तो लेना होगा कि आप जो चीज़ चाह रहे हो, वो चीज़ की ख्वाहिश रखो अपने मन में और उस चीज़ के लिए काम करो, ठीक है? एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हुँ? आइए देखते हैं। कास्ट अवे नेगेटिविटी। ओके लिब्रा, मैं यहाँ समझ तो गई कि यहाँ पे आप में से कुछ लोग नेगेटिविटी में हो, नेगेटिव थॉट्स में हो। यहाँ पे आपकी नेगेटिविटी जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, मैंने बोला सरेंडर कर दो, और अपनी नेगेटिविटी को साफ सुथरा करो, निकालो अपने लाइफ से। तलवार है, कोई पर्सन आपको टॉक्सिसिटी दे रहा है, नेगेटिविटी दे रहा है, उसको काट के निकालो, भगाओ यहाँ से। ऐसे लोगों की आपको ज़रूरत नहीं है, उनके साथ जुड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशंस की सुनिए। यूनिवर्स या आपके एंसेस्टर्स आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अपनी इंट्यूशंस की सुनना शुरू करो, ठीक है? द वॉइड अगेन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन क्या है? ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन क्या है? माता पार्वती क्या है? शिव अगर शरीर है तो माता पार्वती ऊर्जा है। ये वही डिवाइन फेमिनाइन है जो ऊर्जा दिखाती है। ऊर्जा क्या? एनर्जी, जो नहीं है, जो दिखता नहीं है, जो वॉइड है, बट है, ठीक है? और वही एनर्जीज़ की मैं आपको बात कर रही हूँ कि उस एनर्जीज़ का यूज़ कैसे किया जाता है। अगर इंसान को समझ में आ गया कि मैं एनर्जीज़ को किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, अगर आप किसी पर्सन को पसंद भी करते ना, तो उसकी तरफ लव वाली एनर्जी भेजो। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। बस उसको दूर से ही लव वाली एनर्जीज़, ब्लेसिंग्स भेजते रहो। प्यार उसके लिए फ़ील करो। उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, या ज़बरदस्ती उसको अपनी लाइफ़ में लाने की कोशिश मत करो। बस उसको वो एनर्जीज़ सेंड करो, वो उस तक पहुँचेंगी। एनर्जीज़ होती हैं, दिखती नहीं हैं, पर होती हैं, ठीक है?
ये काम जिसने सीख लिया एनर्जीज़ के साथ कैसे किया जाता है, वो लाइफ में सक्सेसफुल होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। लेगेसी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ तो है ऐसा जो एंसेस्टर्स आपको दे रहे हैं और आप आगे लेकर जाओगे। आपको एंसेस्टर्स के थ्रू कोई लेगेसी मिली है और वो लेगेसी आप आगे लेकर जाओगे और शायद एंसेस्टर आपको वही लेगेसी के बारे में याद दिलाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि उस पे कमांड हासिल करो, उसको सीखो, उसको जानो, उसको सेव करके रखो, क्योंकि आगे इसको लेकर जाना है। ठीक है? आप कोई तो लेगेसी आगे लेकर जा रहे हो अपने फैमिली की, अपने एंसेस्टर्स की। कुछ ऐसा है जो आपकी फैमिली को ही आता है या आपको ही आता है और आप उसको आगे लेकर जाओगे। जो आपको मे बी एंसेस्टर के डीएनए के थ्रू मिला हो, जीन के थ्रू मिला हो, या कुछ ऐसा काम जो सिर्फ़ आपकी फैमिली को ही आता है या आपके फैमिली में ही वो किया जाता है, या आपकी मदर को ही वो चीज़ बनाने आती है एंड आप सीखोगे एंड देन आप आगे लेकर जाओगे। तो कुछ भी हो सकती है, ये किसी भी तरह की लेगेसी हो सकती है। जीवन को जिया कैसे जाता है, ठीक है? या कोई पूजा-पाठ है जो आपके यहाँ होती है, वो रस्म निभाया जाता है ना, आप आगे लेकर जाओगे। कोई भी लेगेसी हो सकती है, बट वो आप इसको लेके आगे जा रहे हो, ठीक है? एंड हार्मनी, यस, हार्मनी आपकी लाइफ में आ रहा है, शांति, पीस आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है? यही चाहिए थी ना, इसी की कमी हो रही थी, वो सुकून आपकी ज़िंदगी में आता दिखाई दे रहा है। एंड डिवोशन, मैं बता दूँ, अगर आपने किसी से सच्चा प्यार किया है, लिब्रा, और सच में वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया, जैसे कि रिजेक्शन की बात कर लो, मेबी अगर आप में से कुछ लोगों को मिला है तो, इतना याद रखना, आपका ये प्यार, आपका डिवोशन, अगर अगर किसी पर्सन की डेथ भी हो गई आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप उनसे प्यार करते हो, वो डिवोशन, वो कोई भी तरह से खाली नहीं जा रहा, यूनिवर्स देख रहा है, ठीक है? और अगर वो पर्सन आपको छोड़ के गया, या तो यही पर्सन वापस आएगा, या तो आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो सच में आपके प्यार को डिज़र्व करता हो। क्योंकि ये जो डिवोशन है ना आपके मन में किसी के लिए प्यार, जो सामने वाला नहीं समझ रहा, बट मैं इतना बता दूँ, यूनिवर्स ज़रूर देख रहा है, ठीक है? और यूनिवर्स आपको ज़रूर ऐसे बंधन में बांधेगा, जहाँ पे आपको खुशियाँ मिले, जो पर्सन आपके इस प्यार को समझे, ठीक है? तो जो भी करो, एक बात और, जो भी करो, बहुत डिवोटेड होके करो, चाहे वो प्यार हो। जब प्यार में डिवोशन नहीं है, मतलब आपने दिल से प्यार नहीं किया, उसमें चालाकी नहीं होनी चाहिए, उसमें कंपैरिज़न नहीं होना चाहिए, उसमें किसी को नीचा नहीं दिखाना होना चाहिए, उसमें सिर्फ़ प्यार होना चाहिए, वो डिवोटेड प्यार होता है। उसको हासिल करना प्यार नहीं है, उसको प्यार करना प्यार है। उसके चेहरे पे स्माइल लाना प्यार है, ठीक है? वो डिवोटेड लव है। करियर में भी अपने काम से प्यार करो, उसे अच्छे से करो, अपना 100% दो। कुछ भी, लाइफ में भी अगर लाइफ जी रहे हो ना, तो अपनी जो भी, जिनके साथ, अपने पिता के साथ अच्छा संबंध, अपनी माता के साथ अच्छा संबंध, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके लिए है उसको निभाओ। जो भी चीज़ करो डिवोटेड होके करो, फिर देखो लाइफ में कैसे सक्सेस मिलती है, कोई नहीं रोक सकता। हमसे ही कहीं कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हम लाइफ में पीछे रह जाते हैं या प्रॉब्लम्स देखते हैं। अगर हम उन अपनी कमियों को सुधार लें, तो हम लाइफ में, हमें कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, ठीक है? तो ब्लेम नहीं करना है कभी किसी को भी, अपने अंदर झाँकना है। ये थी आपकी रीडिंग, और अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।